नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सुकड़े। आज हम पढ़ने वाले मास के बारे में। ओके, तो देखिए, मास एक कंसेप्ट है, जरा समझने के लिए पेचीदा है, बट अगर आप अच्छी तरह से इसको डिटेल में अगर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मास, मैं आपको हम डेफिनेशन लिखते हैं डायरेक्टली। मास, ओके, मास का क्या कहना है? द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, ये मास की डेफिनेशन है। अब इसको हम समझते हैं। द अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर जितना मटेरियल भरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, आप खुद की बॉडी देखिए। खुद की बॉडी के अंदर हार्ट्स है, लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, मसल्स है और बहुत कुछ। इन सारी चीजों से मिलकर हमारी एक बॉडी बनी है। ओके, तो अंदर की मटेरियल, हमारी बॉडी एक मटेरियल से बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं? हम मास कहते हैं। ओके, तो मास, हम हमारी बॉडी का मास कैलकुलेट करते हैं ना। हम 72 kg है या कितना, मेरा है 75 kg। तो ये मास क्यों है? क्योंकि अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, इसकी वजह से मैं एक बॉडी है और इसका मास है। ओके, तो देखिए, बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी। मटेरियल क्या क्या है? मटेरियल, तो देखिए, हार्ट, लंग्स, मसल। ओके, मसल, मुसळे, नॉट मुसळे, मसल। ओके, मसल और इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब ये सारी चीजें प्रेजेंट है किसके? ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका जो अमाउंट है, इन सबसे मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है और इसका हम जो मास कैलकुलेट करते हैं वो केजी में करते हैं। ओके, हम खुद का वेट खुद का वेट हम वेट नहीं कैलकुलेट करते, हम मास कैलकुलेट करते हैं। ओके, मेरा अब 75 kg है ना, तो मैं क्या कहता हूँ? मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा वेट कितना है, मेरा मास। ओके, तो मास। अब वेट क्यों कहते हैं? अब खुद के आपने भी देखा होगा कि हम वेट कैलकुलेट करते हैं, बट क्यों? ऐसा क्यों? अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मेरा एक वेट वाला वीडियो है, वहां पर मैंने अच्छी तरह से बताया कि वेट क्या होता है, क्यों हम ह्यूमन का वेट क्यों हम ह्यूमन का वेट क्यों कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके बारे में मैंने बताया, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर जाके सॉरी। अब ये सारे अमाउंट को मिलकर हमारा मास प्रोड्यूस होता है। ओके, अब मास को मैंने यहाँ पर लिख दिया, हम मास को कैलकुलेट करते हैं केजी में। ओके, इसका यूनिट यहाँ पर हम लिख सकते हैं केजी। ओके, अब मास के कुछ पॉइंट्स है। अब पहला पॉइंट देखिए कि मास क्या कहता है कि मास इज सेम एवरीवेयर। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि मास इज सेम एवरीवेयर। ऐसा क्यों? ओके, ऐसा क्यों कहा गया? अब देखिए, जो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट सॉरी, साइंटिस्ट नहीं, एस्ट्रोनॉट, अर्थ पर उनका 72 kg अगर मास है अर्थ पर, देखिए ये अर्थ है और ये मून है, सॉरी, ओके, ये अर्थ कंसिडर करिए और यहाँ पर मून है। ओके, अब देखो, ये अर्थ पर इनका 72 kg, इनके अंदर जो सारे मटेरियल भरे हुए हैं, वो भी ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये सारे मटेरियल भरा हुआ है। अब यहाँ पर इनका मास 72 kg है, यहां से ये गए मून पर। वहां पर जाने के बाद उन्हें क्या पता चला कि हम अगर अर्थ पर हमारे अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट, हमारे अंदर जो मटेरियल थे वो वैसे की वैसे, जब हम मून पर गए वैसे की वैसे है। वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि दिमाग निकल के बाहर घूमने चला गया या आंखें निकल के बाहर आ गई या इंटेस्टाइन निकल के कहीं टहलने चले गए, ऐसा नहीं हुआ। जैसे थे, जैसे अर्थ पर थे वैसे वो मून पर थे। और जब वो वापस मून से वापस अर्थ पर आए तब भी वो सेम ही थे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट था बॉडी के अंदर वैसे की वैसा ही है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि मास इज सेम एवरीवेयर। मून पर भी उनका जो मास था, जो मटेरियल प्रेजेंट था उतना ही था और अर्थ पर भी उतना ही है। ओके, तो देखिए, मास इज सेम एवरीवेयर हमने यहां से देख लिया। अब दूसरा पॉइंट है
कि मास को सॉरी कि मास कैन नॉट बी कैन नाइदर बी क्रिएट। ओके, हम ऐसे प्रोफेशनल लिखते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब ऐसा क्यों कहा गया? मास को हम क्रिएट ही नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब देखिए, पहला हम इसको पहले लाइन को समझते हैं। ओके, नाइदर बी क्रिएटेड। अब देखो, हमारे पृथ्वी के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, हम क्या करते हैं, उसका यूज करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं। ओके, अगर पॉटरमैन है, पॉटरमैन क्या करता है, मिट्टी लेता है, मिट्टी से वो घड़ा बनाता है। अगर 5 किलो मिट्टी ली है उसने, तो 5 अगर वो 5 केजी की मिट्टी ले रहा है तो 5 केजी का घड़ा बना रहा है। ओके, वो क्या करता है, मिट्टी जो प्रेजेंट अर्थ पर जो मिट्टी प्रेजेंट है उससे ही वो एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। ओके, तो वहां पर हमें एक बात पता चलती है कि हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं ना कि हजारों साल के बाद 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का एक लेयर प्रोड्यूस होती है मिट्टी की, तो वो हजारों साल के बाद है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ईयर टू ईयर बढ़ रहा है क्या? नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि जो मिट्टी प्रेजेंट है, हम उसको मिट्टी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ जो मिट्टी है उसको हम यूज करके हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, अब देखिए, पेन को अगर लेंगे, पेन की कैप है, निब है, इसके अंदर स्पंज है इसका, और एक कैप है ऊपर वाला। ओके, अब इन सारी चीजों को मिलकर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर हमने एक मास बना लिया। ओके, अब इसका कोई वेट, इसका कोई मास होगा, इस निब का मास होगा। इन सब मास को इकट्ठा करके हमने एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया। ओके, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सर मास प्रोड्यूस किया। तो ये सारी चीजें, इनका कुछ अलग अलग मास है। ये मास इकट्ठा आके एक मास को इन्होंने एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया, मास नहीं प्रोड्यूस किया। इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इनका देखिए, अगर नीब 1 kg है, कैप इसकी 1 kg है, स्पंज अंदर का 2 kg है, इन सारी चीजों को मिलाकर एक पेन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए 1 1 2, पेन भी 4 kg का ही होना चाहिए। ओके, सो जो मास है, मास को हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक चीज से दूसरी चीज में। ओके, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, अनदर फॉर्म, सिर्फ इतना ही हम कर सकते हैं। अब देखो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप अगर देखें, आप इस कैप को, अगर मैंने कहा आपको इस कैप को इतना डिस्ट्रॉय करना है कि इसका कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, आप किस हद तक इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? आप अगर देखोगे तो एटॉमिक लेवल पर अगर आप डिस्ट्रॉय करने जाओगे, तो वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। उससे आगे कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता। ओके, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, राइट? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर भी है, मास ऑफ प्रोटॉन वहां पर भी है। ओके, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मास को, राइट? और अगला पॉइंट क्या है इसका, तो मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया फोर्स। अब ऐसा क्यों? ओके, ये लाइन इसने क्यों दी, मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया फोर्स। ओके, इनर्शिया फोर्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है? देखिए, आप कहते हैं ना कि मैं पानी में गिरते गिरते बच गया, बाल बच गया। अब गिरते गिरते आप बच रहे, गिरते आप गिर रहे हैं, बट आप वापस भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों? आपके अंदर जो मास है, अगर आप आपका मास अगर गिर रहा है, ओके, आप ऐसा टिल्ट हो रहे हैं अंदर पानी के अंदर, तो एक इनर्शिया फोर्स होता है मास की वजह से, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ढकलने की कोशिश करता है। ओके, ढकलने का मीनिंग है पुश करता है। ओके, मराठी में ढकलने कहते हैं, पुश करने के लिए। तो वो क्या करता है, अपोजिट आपको गिरते गिरते बचाता है। आपका मास क्या करता है कि इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से आप वापस आते हो। ओके, अपोजिट फोर्स आपको प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखोगे, एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर अगर आप हिला रहे हो, एक जगह से ऐसे पुश कर रहे हो,
तो पुश नहीं होता। अगर कितना ही पुश कर रहे हो तो वो पुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो मास की वजह से जो इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस होता है वो उसे हिलने नहीं देता। ओके, तो द मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया फोर्स। अब इसके एक और लाइन है, देखिए इसका इनर्शिया फोर्स, जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया फोर्स ज्यादा होगा। ओके, हायर द मास हायर द इनर्शिया, हायर द मास हायर द इनर्शिया, हायर द इनर्शिया, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, हायर द इनर्शिया, जितना मास होगा उतना इनर्शिया उसका प्रोड्यूस होगा। ओके, तो हमने आज देख लिया मास के बारे में। ओके, अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो देख सकेंगे, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस टाइप का नॉलेज ले सके। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।